आपने ज़ू तो हज़ारों देखे होंगे पर इस जैसा कहीं नहीं देखा होगा। इसका थ्रिल एक अलग ही लेवल का है। बस एक हाथ का फासला और पूरा जंगल आपके सामने खुल जाता है। जो रोमांच और एडवेंचर आप टीवी पे महसूस करते हो उससे कहीं ज़्यादा करीब से आप यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को महसूस कर सकते हो। और ये सिर्फ ज़ू नहीं है बल्कि जंगल सफारी का वो एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। जस्ट सी द एंट्रेंस। ये देखकर ही आप समझ जाओ कि जो आज का एक्सपीरियंस है वो कोई ऑर्डिनरी नहीं होने वाला। और एक और चीज़ नोट करना, आपके चाहे जो भी हो, ज़ू देखने का जो मज़ा और एक्साइटमेंट है वो भाई कभी कम नहीं होता है। वो बचपन वाली क्यूरियोसिटी ऑलवेज सेम रहती है, चाहे फिर आप 5 साल के बच्चे हो या 50 साल के युवा राहुल गांधी। चलिए सामने टिकट काउंटर से टिकट लेके सीधा चलते हैं अंदर। सामने रहे टिकट प्राइजेस। अडल्ट के है 250, किड्स के 180 और एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं ये डिजिटल कैमरा के। यार थोड़ी किस्मत ख़राब है आज, मीन्स ज़रा सी, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ना कुछ एरिया में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। बारिश बहुत हुई तो उसकी वजह से तो शायद जो चिंकारा हिरन है ये सब नज़र नहीं आएंगे। बट नथिंग टू वरी, जो सारे मेन अट्रैक्शन है, मेन वाइल्ड लाइफ अट्रैक्शन वो ओपन है और मज़ा उसी में आता है। तो चलिए फिर चलते हैं आज का सबसे फर्स्ट मेन अट्रैक्शन किंग ऑफ फॉरेस्ट को देखने। वाह शानदार, ये सीन देखिए, सामने शेरनी बैठी है, वो भी पूरे रॉयल और फियरलेस पोज में। और ये सीन ने ज़ू के अंदर ही पूरा जंगल वाला एम्बियंस क्रिएट कर दिया है। आगे ये छोटा सा पिट दिख रहा है, ये सिर्फ आपको लायन एनक्लोजर में देखने को मिलेगा, क्योंकि लायन जंप नहीं कर पाते। टाइगर एनक्लोजर होता तो चारों तरफ से कवर्ड होता। आप बताओ इतने पास से कौन से ज़ू में वाइल्ड एनिमल को देखने को मिलता है? इन सच में बहुत ही रेयर है, क्योंकि ज़्यादातर जूस में ना ऐसी ग्लास प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वो नेचुरल फीलिंग नहीं आती एनिमल्स को देखने में। जैसे यहाँ लिटरली आपको ऐसा लग रहा है कि एनिमल्स आपके सामने है। और सच कहूँ मज़ा बहुत आ रहा है, बट फट भी रही है, ये कांच का क्या भरोसा। वैसे किड्स को बहुत ही मज़ा आ रहा है, हाय हेलो करे जैसे शेरनी उनकी कोई कार्टून कैरेक्टर है। अब इनको ये कौन बताए कि भाई शेरनी आंटी बिगड़ी तो डायपर गीला कर देगी। लोग कुछ भी कहें, पर मेरा ये मानना है कि जंगल का असली राजा तो यही है, और इसको देखने का मज़ा खुले जंगल में है, इन 4 दीवारों के बीच में नहीं है। तो अब जब रणथंभौर जाना होगा तब आपको खुले जंगल में दिखाते हैं। वो रहा सामने, व्यू थोड़ा ब्लरी होगा तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ये रहा जंगल का सीक्रेट एजेंट बगीरा, और ब्लैक में तो सही में मुझे ये किसी सीक्रेट एजेंट से कम नहीं रखता। और इस पे एक बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए जिसका टाइटल होना चाहिए बगीरा इन ब्लैक। वैसे यहाँ पे एक लेपर्ड भी है और दोनों की जोड़ी एकदम मस्त है। और मुझे ये भूलना तो नहीं चाहिए, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, इन दोनों की जोड़ी मुझे कटरीना कैफ और विकी कौशल जैसी लग रही है। फुल ब्लॉकबस्टर, मतलब उल्टा मत सोचो, अच्छे वे में कह रहा हूँ। और दोनों साथ में एकदम परफेक्ट है, कैसे दोनों अपने में ही मस्त बैठे हैं, बारिश का पूरा मज़ा ले रहे। बाकी सारे जानवर ना भाई बारिश से बच रहे हैं, पर इन दोनों को देखो अपनी धुन में मस्त है। वैसे ना ये कुछ अपने जैसे, मीन्स आपके और मेरे जैसे, जैसे ही माहौल बना महफिल जमाने वाले, एक एक लगाने वाले और माहौल के साथ मौसम का मजा लेने वाले। सोच रहा हूँ इनको पूछ ही लो बाइटिंग में कुछ चाहिए। ओह वो रहा लेफ्ट कॉर्नर में, देखो आपको फुल ग्रोन अप वाइट लाइन दिख रहा होगा, साथ में लाइनर्स भी है, मतलब पूरी जोड़ी है यहाँ। और जैसे मैं कह रहा था, ज़रा सी क्या बारिश हो गई ये भागने छिपने लगे, और शेरों को बारिश वैसे भी पसंद नहीं होती। वैसे गलती इनकी नहीं है, गीले होने के बाद ये पूरा चंपू बोए लगते हैं, वो चिपके हेयर स्टाइल वाले, तभी शायद पसंद नहीं है। मैं भी दिख नहीं रहा होगा, पर ड्रेनेज पाइप के अंदर शेर जाके बैठ गया और बीवी को बाहर ही छोड़ दिया। आज इसकी पक्की क्लास लगेगी, मीन्स अभी तो अपने हिसाब है तो चुप बैठी है, बाद में इसकी क्लास ले लेगी। और ये आ गया सबका फेवरेट बल्लू। और सामने आप देखो कैसे मस्त अपने बैग को खुजला रहा है। और ये दूसरा, इसको क्या हुआ, भटकती आत्मा, पता नहीं इधर से उधर क्यों घूम रहा है। वैसे सारे जानवरों में ये सबसे टेढ़ी चीज़ है, सिर्फ दिखता सीधा है, बाकी भाई पूरा गांव का सरपंच नेता बन के घूमता रहता है। और मुझे सिर्फ इसकी एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी तरह खाने का शौकीन है। इसको कुछ भी दे दो, वेज नॉन वेज सब कुछ खा जाएगा, वो भी बिना नाटक किए। तो चलिए आपको मेरे कुछ रिश्तेदारों से मिलवाता हूँ। यहाँ से सीधा चलते हैं रेप्टाइल वर्ल्ड की तरफ।
दूसरी चीज़, आप ये गोल्फ कार्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चलना नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके टिकट के अंदर ही सब कुछ इंक्लूडिंग है। बस एक बात का ध्यान रखना कि सीज़न में मत आना, वरना खाली नहीं मिलेगी, भीड़ ही इतनी होगी। और मैं तो आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ सीज़न में ही नहीं आएंगे। और जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है आफ्टर मानसून या जस्ट एंड ऑफ द मानसून। और अगर आप वीकेंड को अवॉइड करते हो और ड्यूरिंग वीकडेज़ में आते हो तो सबसे बेस्ट है, आपको तब ज़रा भी क्राउड नहीं मिलेगा। आप शांति से और बहुत अच्छे वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाओगे। वैसे मुझे ये पूछना था कि किस किस को मेरी तरह स्नेक फोबिया है, मतलब स्नेक को देख के ही कुछ हो जाता है। अब अंदर चलते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है जिसकी वजह से मैं अपने सारे रिश्तेदारों से आपको नहीं मिलवा पाऊँगा। तो अभी जितने उनसे मिलवाता हूँ। ये रहे मेरे अरे सॉरी मीन्स ये एनाकोंडा है। अब ये मेरा कौन सी रिलेटिव है वो मैं नाम नहीं ले सकता, पता चला कभी व्लॉग देखा तो बिना मतलब के बवाल हो जाएगी। ओह, आप यहाँ पानी में बैठे हो। मे बी वीडियो में रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहे होंगे, बाकी भाई साहब यहाँ बैठे। ये सबसे पॉइजनस स्नेक है, तो सोचना पड़ेगा कि फैमिली में ऐसा कौन है जो हमेशा डसता रहता है। ध्यान में तो बहुत आ रहे हैं, कंपटीशन भी काफ़ी लोगों के बीच में, पर उससे पहले उन्हें ढूंढते ले कहाँ छिप कर बैठे हैं। मिल गए, कॉर्नर में बैठे सही टाइम पर डसने का वेट कर रहे। यहाँ के मैनेजमेंट को अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा। मीन्स इन सब का कितना ध्यान देना पड़ता होगा, मीन्स खाने से लेकर हर चीज़ का। ये रहा देसी बॉय इंडियन रेड स्नेक, वो बैठा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कालिया। बस समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे दोस्तों जैसा क्यों लग रहा है। थाट की ज़िंदगी सिर्फ दो लोग जी रहे, एक ये, दूसरे राहुल गांधी साहब। एक चीज़ मैं एडमिट करना चाहूँगा कि ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर। इससे पहले भी इस जगह को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था, फिर भी ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि इस बार ज़रा भी एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि एम आई पहाड़ी लवर या फिर समंदर बॉय, तो भाई मेरा क्लियर कट जवाब होगा, मैं हूँ जंगल वनवासी, जू फैन, और मुझे जंगल सफारी पसंद है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, और बहुत कुछ बाकी है तो भाग मत जाना। यह comes the pride of Assam in India, मिनी हल्क राइनो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि किस किस को राइनो क्यूट लगता है। मतलब एकदम मस्त है ना, छोटा सा, मोटा सा और छोटी पूंछ वाला। कुछ भी कहो, एक बार तो काजीरंगा जाना पड़ेगा इन्हें देखने। ओह, ये तो गर्लफ्रेंड जब वाइफ बन जाती वो है जंगली भैंसा। और मैं थोड़ी कोई मजाक कर रहा हूँ, आप क्रोनोलॉजी समझिए। पहले स्लिम क्यूट सीधी सादी, और अपग्रेड में शादी के बाद मोटी प्लस सुतली बम बन जाती है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाई लोग मैरिड हो गए यहाँ पे ज़रा भी टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इनको तो आप घर पे भी देख सकते हो। जिनकी गर्लफ्रेंड है वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दीजिए, और जो सिंगल है भाई आप लोग कांग्रेस में ज्वाइन हो जाओ। ये हवा का जो जब चेहरों को छूता है भाई, जो सुकून मिलता है। नहीं, ज़रा ह्यूमिडिटी तो है आज, इसकी वजह से थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। अभी यहाँ से सीधा चल रहे हैं हम बर्ड सेंचुरी की तरफ। ये आ गई हमारी बर्ड सेंचुरी, तो चलिए अंदर। क्या बात है, इतना प्रोटेक्शन तो शेरों को भी नहीं है जितना इनको है। परिंदा उड़ ना जाए तभी। यार पता नहीं, पर मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जब मैं पहले आया था उसके कंपैरिजन अब बहुत ही कम बर्ड्स है। इनका
ही तो इंतज़ार था। मीन्स पहली बार मैं इनको इतने पास से देखूंगा। और कैसा है कि इनको ह्यूमंस की आदत हो गई तो पोज भी बहुत अच्छे से देते, बट इसका मतलब ये नहीं कि पास जाके रिस्क ले रहे हो। भाई साहब का एटीट्यूड देखो, या फिर शायद गुस्से में। वैसे अपने को बचपन में सिखाया गया था कि तोते को मिर्ची और इमली खिलाकर दोस्त बना सकते। इसको देख के तो लगता नहीं है ये बिरयानी से कम में नहीं मानेगा। सच में बहुत ही कम बर्ड्स है। मीन्स पहले तो हद से ज़्यादा पैरेट दिखते थे। मैं भी कहीं शिफ्ट किया, कोई ना, चलिए अब यहाँ से एग्जिट लेते हैं। अब जाके वेदर क्लियर हुआ और उससे अच्छी बात भाई हवा बहुत अच्छी चल रही है। और ये ना सबसे बेस्ट टाइम है। शाम के टाइम में एनिमल बहुत इजीली स्पॉट हो जाते हैं। बट कोई बात नहीं, क्योंकि क्राउड नहीं था तो भाई आज का दिन बहुत ही सही रहा। शांति से काफ़ी सारा एंजॉय किया। सिर्फ ये मेंटेनेंस की वजह से कुछ चीज़ें मिस कर दी। मज़ा तो काफ़ी आया। जैसे मैं कह रहा था चिंकारा, हिरन वो सब नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। कोई भी नहीं दिख रहा, शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया पीछे की साइड। और इनफैक्ट 2 लोग अंदर दिख रहे जो काम कर रहे हैं, कुछ साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ पेड़ वेड़ काट रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, बट जाने से पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे। सबसे पहले कि बेस्ट टाइम कौन सा है। सो आई वुड सजेस्ट कि एंड ऑफ द मानसून या आफ्टर मानसून टिल मार्च। प्राइजेस के हैं 250 रुपीज़, किड्स के 180, और अगर आप DSLR कैमरा कैरी कर रहे हो तो उसके चार्जेस है 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा। बाकी चीज़ें व्लॉग में मैंने कवर कर दी है। एक और चीज़, साथ में वाटर बॉटल कैरी कर लेना, क्योंकि चलना काफ़ी जगह पड़ेगा। और बच्चन साहब दिख गए, मतलब जिराफ दिख गया। पर भाई साहब मैं बहुत थक गया, तो मैं यहाँ से नहीं उतरूँगा। यह गोल्फ कार्ट को मैं नहीं छोड़ रहा। अब यहाँ से सीधा चलते हैं अपनी होटल की तरफ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉलो और लाइक करना मत भूलना, और हमारी दूसरी चैनल होटल कीज अनलॉकिंग लग्जरी एंड बजट स्टेज को भी फॉलो करना मत भूलना।